नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल पर अपने स्वागत अछि। एखन हमसब देखब मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि वा मैथिली साहित्यक आधार। एहि वीडियो में हमसब मिथिला और मैथिलीक की नामकरण कयल गेल अछि, किनका द्वारा सर्वप्रथम की नाम राखल गेल अछि, या मिथिलाक कएटा नामक वर्णन बृहद विष्णु पुराण में अछि, सेहो नेट में कतेको बेर पूछल गेल अछि। एहि सबके व्याख्या करब तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण अछि। जे नेट परीक्षा हुए यूजी पीजी या बीपीएससी टीआरई 4 सब परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अछि। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखी। इनमें हम सब बात करब मिथिला। भविष्य पुराणक अनुसार जे अछि, अयोध्याक नरपति नीमी सर्वप्रथम एहि भूभाग पर आबि के पदार्पण कयने छलाह आ हुनक पुत्र छल मिथि अपने नाम पर मिथिला नामक राजधानी स्थापित करने रहे। तो मिथि जे अछि अपना नाम पर मिथिला नामक राजधानी स्थापित कयने छल। यह भूभाग अछि मिथिला। जे मिथि जे अछि नीमीक पुत्र छल। तो मिथिला भाषा जे अछि, मिथिलाक भाषा में रचित साहित्य सब जे अछि तकरा मिथिला भाषाक साहित्य वा मैथिली साहित्य कहल जाइत अछि। यह मिथिला भूभाग जे अछि तकर स्वयं के अपन भाषा छै, और ई भाषा में जे कोनो साहित्य के रचना कयल जाइत अछि तकरा मिथिला भाषाक साहित्य वा मैथिली साहित्य कहल जाइत अछि। तो मिथिलाक भौगोलिक सीमा या मिथिला भौगोलिक सीमा के क्षेत्र जे भूभाग अखन मिथिलाक नाम से जानल जाइत अछि, तकर बृहद विष्णु पुराण में 12टा नामक उल्लेख अछि। अखन मिथिला नाम से जे भूभाग जानल जाइत अछि तकर बृहद विष्णु पुराण में 12टा नामक उल्लेख कयल गेल अछि। तो नेट परीक्षा में यह सेम प्रश्न आयल छल जे बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिलाक कएटा नामक उल्लेख कयल गेल अछि। तो 12टा नामक उल्लेख कयल गेल अछि, जाहिमे से कुछ नाम अति प्रसिद्ध अछि, जेना विदेह, तिरभुक्ति, मिथिला, ई सब विशेष प्रसिद्ध अछि। विदेह राजा जनक के समय के नाम छल मिथिलाक। फिर तिरभुक्ति, मिथिला जे अछि 3 भाग से कोनो न कोनो नदी से घेरल अछि। तो एहन भूभाग जे 3 भाग से कोनो न कोनो नदी से घेरल रहैत अछि तकरा तिरभुक्ति सेहो नाम राखल जा सकैत अछि, राखल जाइत अछि। और मिथिलो के नाम प्राचीन काल में तिरभुक्ति सेहो छल। एक बाद मिथिला। तो मिथिला एखने हमसब देखलहुँ जे मिथि नामक राजा छलाह से मिथिला नाम स्थापित कयने रहथि, मिथिला नाम से अपन राजधानी स्थापित कयने रहथि। तो बृहद विष्णु पुराण में जे मिथिलाक परम्परागत सीमा अछि, ओहि सीमा के जे उल्लेख कयल गेल अछि मिथिला महत्म खंड में। मिथिला महात्म खंड में जे अछि मिथिलाक परम्परागत सीमा के उल्लेख कयल गेल अछि, जकर अनुवाद कविश्वर चंदा झा कयने छथि। आ सेम प्रश्न जे अछि नेट परीक्षा में पूछल गेल छल जे गंगा बहैत जिनक दक्षिण दिस पूर्व कौशिकी धारा, एकर जे अछि मैथिली अनुवाद के कयने छथि, ताहिके सही आंसर हो जाएत कविश्वर चंदा झा। तब मिथिला महात्म खंड के अंतर्गत जे अछि मैथिली परंपरागत भौगोलिक सीमा के जे उल्लेख कयल गेल अछि बृहद विष्णु पुराण में, तकर कविश्वर चंदा झा मैथिली अनुवाद करैत लिखने छथि, गंगा बहैत जिनक दक्षिण दिस पूर्व कौशिकी धारा, पश्चिम बहैत गंडकी उत्तर हिमवत बल विस्तारा, कमला तिरयुगा अमृता धेमुरा बागमती कृतसारा, मध्य बहैत लक्ष्मणा प्रवृत्ति से मिथिला विद्यागारा। वो मिथिला के चौहद्दी बतबैत वा मिथिला के विशेषता बतबैत कविश्वर चंदा झा लिखने छथि
जे गंगा बहैत जिनक दक्षिण दिस, जे एहन भूभाग जकर दक्षिण में गंगा बहि रहल अछि, पूर्व कौशिकी धारा आ पूरब में कोशीक धारा अछि, पश्चिम बहैत गंडकी आ पश्चिम में गंडकी नदी बहि रहल अछि, गंडक नदी बहि रहल अछि, उत्तर हिमवत बल विस्तारा, उत्तर में हिमालय पर्वत जे अछि से मिथिला अछि, मिथिलाक चौहद्दी अछि, जे चारू बगलसँ चारू विशेषता अछि, जे दक्षिण में गंगा नदी बहि रहल अछि तऽ पूरब में कोशी नदी, पश्चिम में गंडकी नदी तो उत्तर में हिमालय पर्वत। एहिके बाद मिथिला के मध्य में सेहो अनेको नदी सब बहैत अछि, प्रवाहित होइत अछि। ताहिके नाम सब अछि कमला, त्रियुगा, अमृता, धेमुरा, बागमती, कृतसारा, मध्य बहैत लक्ष्मणा प्रभृति से मिथिला विद्यागारा। एहिसँ स्पष्ट होइत अछि जे मिथिलाक भूभागक विस्तार जे अछि पूरब से पश्चिम लगभग 290 किलोमीटर अछि। पूरब से पश्चिम, पूरब में कोशी नदी से पश्चिम में गंडक नदी धरि लगभग मिथिला के भूभाग जे अछि 290 किलोमीटर में अछि, और उत्तर से दक्षिण लगभग 193 किलोमीटर में अछि। उत्तर में भऽ गेल हिमालय पर्वत और दक्षिण में गंगा नदी। हिमालय पर्वत से गंगा नदी धरि मिथिलाक भूभाग जे अछि से लगभग 193 किलोमीटर में अछि, जै अंतर्गत बिहारक अनेक जिला आबि रहल अछि। ई जिला सब अछि चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर आ नेपाल तराईक दक्षिण भागक सेहो किछु जिला सब अबैत अछि, जाहिमे अछि सप्तरी, मोहतरी, मोरंग, सरलाही। ई सब जिला सेहो नेपालक अछि आ इहो मिथिलाक भूभागक अंतर्गत अबैत अछि, जाहिमे प्रमुख भऽ गेल चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, जे बिहारक जिला सब जे अछि जे मिथिलाक भूभागक अंतर्गत अबैत अछि। एहिके बाद हमसब देखब डॉक्टर सुभद्र झा, सेहो मिथिला शब्द जे अछि एके जे ओ कहने छथि जे मिथिला शब्दक संबंध मीथ से अछि। मीथ, डॉक्टर सुभद्र झा के अनुसार मिथिला शब्दक संबंध जे अछि मीथ से अछि, जेकर तात्पर्य होइत अछि युग्म। तऽ हिनकर कथन अछि जे आधुनिक मिथिला में जे अछि प्राचीन युगक, जे प्राचीन काल में जे अछि वैशाली, विदेह आ अंग ई तीनू प्रांत शामिल छल। जे मिथिला अछि एहिमे जे अछि प्राचीन काल में वैशाली, विदेह आ अंग ई तीनू प्रांत मिलाल गेल छल, जेकर समर्थन पंडित सुरेंद्र झा सुमन अपन एकटा कविता में लिख कऽ पुष्टि केने छथि आ हुनकर समर्थन केने छथि। पंडित सुरेंद्र झा सुमन डॉक्टर सुभद्र झाक जे मंतव्य छनि जे प्राचीन मिथिला में वैशाली, विदेह आ अंग छल, ताहिके ओ समर्थन करैत एकटा कविता लिखने छथि। ओहिमे ओ पंडित सुरेंद्र झा सुमन कहने छथि वैशाली सहचारनी अंग अंग बनले जकर, वैशाली सहचारनी अंग अंग बनले जकर, युग युग ज्ञात त्रिभुक्ति के जय जननी मिथिला हमर। ओ अपन जननी मिथिला के संबंध में कहने छथि जे युग युग से त्रिभुक्ति नाम से जानल जाइ छल, सएह हमर जननी मिथिला अछि, जाहिमे जकर अंग जे छल वैशाली सेहो छल, जे वैशाली सहचारनी अंग अंग बनले जकर, युग युग ज्ञात त्रिभुक्ति के जय जननी मिथिला हमर। पंडित सुरेंद्र झा सुमन सुभद्र झाक मंतव्य जे छनि जे प्राचीन युगक मिथिला में वैशाली, विदेह आ अंग तीनू प्रांत सम्मिलित छल, तकर समर्थन केने छथि। फिर हुनका बाद अबै छथि डॉक्टर ग्रियर्सन।
डॉक्टर ग्रियर्सन 1903 ईस्वी में कहने छथि जे गंगाक दक्षिण भागलपुर एवं मुंगेरक अतिरिक्त संथाल परगनाक पश्चिमोत्तर भाग में जे भाग के ओ मिथिला कहने छथि। डॉक्टर ग्रियर्सन जे छथि जे गंगा के दक्षिण भागलपुर अछि, ई भागलपुर से मुंगेरक अतिरिक्त संथाल जे संथाल परगना तके पश्चिमोत्तर तक जे भूभाग से मिथिला के क्षेत्र कहबैत अछि। जे भाषा आइ मैथिली नामे जानल जाइत अछि तकर उल्लेख सर्वप्रथम यूरोपीय विद्वान कोलब्रुक, यूरोपीय विद्वान छलाह कोलब्रुक, वो 1801 ईस्वी में मिथिला क्षेत्रक आधार पर मिथिला के भाषा के वो मैथिली नामकरण कयलनि। यूरोपीय विद्वान छलाह कोलब्रुक जे 1801 ईस्वी में मिथिला के जे भाषा छल तकरा सर्वप्रथम जे आइ हमसब जकरा मैथिली कहै छी तऽ सर्वप्रथम मैथिली नाम कोलब्रुक द्वारा राखल गेल छल 1801 ईस्वी में। फिर मैथिलीक अन्य नाम सेहो अछि तिरहुतिया आ तिरहुत। तऽ हमसब देखब तिरहुतिया कतऽ उल्लेख कयल गेल अछि सर्वप्रथम, और मैथिली के लेल तिरहुत कतऽ उल्लेख कयल गेल अछि। तऽ मैथिली के लेल तिरहुतिया शब्दक उल्लेख जे भेटैत अछि बेली गतिकृत अल्फाबेटुम ब्राह्मणिकम, अल्फाबेटुम ब्राह्मणिकम पुस्तक अछि बेली गति द्वारा लिखल गेल अछि। एहि पोथीक भूमिका में मैथिली के लेल सर्वप्रथम तिरहुतिया शब्दक प्रयोग कयल गेल अछि। तो एके नोट कर ली, आ सब जते हम कहि रहल छी सब नोट करबाक लेल उपयोगी अछि। सब नेट परीक्षा या अन्य कोनो कॉम्पिटिटिव परीक्षा अछि या यूजी या नेट के परीक्षा अछि, पीजी के परीक्षा अछि, सबके लेल उपयोगी अछि। तऽ नोट करे जाए सब टॉपिक के पॉइंट के जे तिरहुतिया नामक उल्लेख सर्वप्रथम कयल गेल अछि बेली गतिकृत अल्फाबेटुम ब्राह्मणिकम में। अल्फाबेटुम ब्राह्मणिकम पुस्तक के नाम अछि। ते पुस्तकक भूमिका में जे अछि सर्वप्रथम मैथिली के लेल तिरहुतिया शब्दक प्रयोग कयल गेल अछि। आब अछि तिरहुत। मैथिली के लेल सर्वप्रथम तिरहुत नामक उल्लेख त्रिकांड शेष में कयल गेल अछि। त्रिकांड शेष पोथी अछि। ई पोथी के लेखक छथि पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव द्वारा 12वीं शताब्दी में पोथी लिखल गेल अछि त्रिकांड शेष, जाहिमे मैथिली के लेल सर्वप्रथम तिरहुत नामक उल्लेख कयल गेल अछि। आगा हम सब देखी, इससे पहले अपने लोकनि के सूचना कह दी कि आगामी वीडियो मिथिला पर राज केनिहार विभिन्न राजवंशक राजा सभक नाम, एहिमे प्रथम राजा, अंतिम राजा और प्रसिद्ध राजा के सब भेल, हुनका सबक शासनकाल की सब छल, एहि संबंध में तो ये वीडियो बहुत उपयोगी रहत। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेहो दिसंबर 2015, 16, 17 और जून 2018 वाला बाकी अछि। तो अपने लोग कमेंट करी जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इहो पर क्वेश्चन लके अवश्य आएब। तो अपने लोग कमेंट करब, एक उपरांते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पुनः लके आएब। तो आगा हम सब नव नव टॉपिक पर वीडियो लके आएब, जैमें अगला वीडियो रहत मिथिला पर राज के निहार प्रमुख राजवंशीय राजवंशक प्रमुख राजा, प्रसिद्ध राजा, प्रथम और अंतिम राजा के संबंध में। तखन हम सब देखे छी मैथिली भाषाक प्राचीनतम नामक उल्लेख जे अछि, मैथिली भाषाक प्राचीनतम उल्लेख सबसे पहले आइने अकबरी में सेहो मिलैत अछि। आइने अकबरी के लेखक छथि अबुल फजल, जाहिमे मैथिली भाषाक प्राचीनतम उल्लेख भेटैत अछि। एकर लेखक एकटा पृथक रूप में स्वीकार कयने छथि। मैथिली के जे अछि आइने अकबरी में एकटा पृथक भाषा के रूप में स्वीकार कयने छथि। तो हम सब बुझि सकै छी जे मैथिली भाषा कते क्लासिक अछि, कते शास्त्रीय भाषा अछि, कते प्राचीन भाषा अछि। आइने अकबरी लिखल गेल अछि अबुल फजल द्वारा, ताहिमे सेहो मैथिली के एकटा पृथक भाषा के रूप में स्वीकार कयल गेल अछि। फिर
मैथिली भाषाक हेतु सर्वप्रथम जे अछि देशील बैना शब्दक प्रयोग के कयने छथि। मैथिली भाषाक हेतु सर्वप्रथम देशील बैना शब्दक प्रयोग महाकवि विद्यापति कयने छथि आ ओ लिखने छथि कृतिलतामे जे देशील बैना सब जन मिठा तैं तैसन जम्पो अभट्ठा। जे देशील बैना जे अछि देशी भाषा जे अछि सबके सुन्दर मीठ लगै छनि, नीक लगै छनि, तेँ ओ ओहिठाम ओहि समयक मैथिली भाषा जे छल देशील वाणी से अभट्ट छल। तऽ विद्यापति मैथिलीक लेल सर्वप्रथम देशील बैना शब्दक प्रयोग कयने छथि आ ओ लिखने छथि देशील बैना सब जन मिठा तैं तैसन जम्पो अभट्ठा। तऽ नेट परीक्षामे सेहो पूछल गेल छल जे मैथिलीक लेल सर्वप्रथम देशील बैना शब्दक प्रयोग के कयने छथि। दिसंबर 2018 वाला जे देखब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ताहिमे ई प्रश्न आयल अछि जे मैथिलीक लेल सर्वप्रथम देशील बैना शब्दक प्रयोग के कयने छथि तऽ महाकवि विद्यापति। एहिके बाद हमसब देखब जे लोचन जे छथि अपन राज तरंगिणीमे विद्यापतिक पदावलीक भाषाके मिथिला अपभ्रंश शब्द के प्रयोग कयने छथि। तऽ याद राखी जे विद्यापतिक पदावलीक भाषाक हेतु मिथिला अपभ्रंश शब्दक प्रयोग कयने छथि लोचन आ ओ राज तरंगिणीमे कयने छथि। राज तरंगिणी 17वीं शताब्दीके रचना अछि। एहिके बाद जे अछि तीरभुक्ति। तीरभुक्ति शब्द जे अछि तीर ओ भुक्ति, तीर ओ भुक्ति पदक संयोगसँ बनल अछि जकर अर्थ होइत अछि तीर पर बसल देश, माने कोनो नदीक तीर पर बसल देश तीरभुक्ति होइत अछि। कोशी, गंडकी आ गंगा तीरभुक्ति जे अछि क्रमशः पूर्वी, पश्चिमी आ दक्षिणी सीमा वर्णित अछि। मिथिलाक जे अछि सीमामे कोशी, गंडकी और गंगा के क्रमशः जे अछि सीमा पूर्व में कोशी, पश्चिम में गंडकी नदी और दक्षिण में गंगा नदीक सीमा अछि। तकरा तीरभुक्ति सेहो कहल गेल अछि मिथिलाके लेल। और मिथिलाके लेल मिथिला जे अछि किनका द्वारा निर्माण कयल गेल छल, मिथि द्वारा, जे नीमिक पुत्र छल से हमसब पूर्वे देख चुकल छी। एक बाद कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट सब अछि से सेहो अपने लोकनि में देखी। असमक पहिल महाकवि शंकरदेव सेहो जे अछि विशुद्ध मैथिली भाषा में रचना कयने छथि। हुनका द्वारा लिखल गेल अंकिया नाटक सब जे अछि ई अंकिया नाटक सभक भाषा जे अछि मिथिला भाषा अछि, विशुद्ध मिथिला भाषा अछि जाहिमे गद्य अछि तथा काव्यके जे अछि मुख्यतः मुख्यतया नहि दऽ के, प्राथमिकता नहि दऽ के भक्तिके प्रधानता देल गेल अछि। शंकरदेवक नाटक सबमे जे अछि मैथिली गद्य अछि, एहिमे काव्यके प्राथमिकता नहि दऽ के भक्ति पदके प्रधानता देल गेल अछि। एहिके बाद विद्यापतिसँ मलवंशीय राजा लोकनि भेला नेपालमे, हुनका सभक राजत्व कालमे जे छै लगभग 300 वर्ष धरि विद्यापतिसँ मलवंशीय राजा लोकनिक समय जे छै लगभग 300 वर्षके अछि, जाहिमे मिथिलासँ अधिक नेपालेमे मैथिली साहित्यक रचना भेल अछि। अंकिया नाटक सब, नेवारी नाटक सब जे अछि मध्यकालमे जे अछि कीर्तनीय नाटकक संख्या कम अछि, ओहिके अपेक्षा नेवारी नाटक और अंकिया नाटक अधिक अछि। तऽ विद्यापतिसँ मलवंशीय राजा लोकनिक समयमे मिथिलासँ अधिक जे अछि नेपालेमे साहित्यक रचना भेल अछि। और विद्यापतिक परवर्ती युगमे मिथिलामे जतबा मैथिली साहित्यक सर्जन भेल ओहिसँ अधिक जे अछि विशुद्ध मैथिली नाटक सबके रचना नेपाल आ आसाम में भेल अछि। एहिके बाद अगिला पॉइंट हमसब देखब जे ओहि नेवार वंशीय राजा रहथि
कामेश्वर ठाकुर। उनिवार वंशीय राजा छलाह कामेश्वर ठाकुर, जे मिथिला में ब्राह्मण राजकुलक स्थापना कयलनि। ब्राह्मण राजकुलक स्थापना कामेश्वर ठाकुर द्वारा कयल गेल छल, इहो याद राखी। एहिके बाद अछि महत्वपूर्ण पॉइंट जे सीताजी के पिताजी के नाम छलनि शिरध्वज जनक। सीताजी के पिताजी के नाम छलनि शिरध्वज जनक। विदेह माधव सरस्वती तीर से आबि कऽ जे छथि मिथिला में आर्य सभ्यताक विस्तार कयलनि। विदेह माधव जे छलाह जे सरस्वती तीर से आबि मिथिला में आर्य सभ्यताक विस्तार कयलनि और ओ विदेह अथवा जनक राजवंशक शिलान्यास ओ मिथिला में कयलनि, माने आधारशिला मिथिला में रखलनि। मिथिला में जनक राजवंशक आधारशिला रखने छथि विदेह माधव। वएह ठाम से विदेह अर्थात राजा जनक के वंशज के प्रारंभ भ जाइ छनि। राजा जनक अर्थात विदेह राजकुलक मिथिला पर शासन काल जे लगभग अछि 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व धरि मानल जाइत अछि। विदेह राजकुलक मिथिला पर जे शासन काल जे अछि, शासनक समय जे अछि 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व धरि मानल जाइत अछि। वएह समयक जे छथि जनक याज्ञवल्क्य और गार्गी मैत्रेयी सन विदुषी लग्ना रहथि। यह 3000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व धरि विद्वान छलथि। जनक याज्ञवल्क्य और विदुषी रहथि गार्गी मैत्रेयी। इसके बाद जे अछि अन्य राजा सब कोन कोन भेला मिथिला पर जे शासन केलथि, एहिके संबंध में अगला वीडियो में देखब। वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताइए। वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करी। जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब करी। बहुत बहुत धन्यवाद।